ये अदनान ने मुझे मारा था। फोटोज़ हैं, ये मेरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट पे है। ये इंसिडेंट हुआ था हमारे लोखंडवाला वाले घर पे। 3 महीने के अंदर उस ओनर ने हमें घर से निकाल दिया था। सेकंड फ्लोर से मैं पैदल भागते हुए मेरे ससुर को लेके हॉस्पिटल के बाहर पहुंची हूँ। ऑटो के लिए रुकी थी मैं, ऑटो कर ही रही थी कि पीछे से मुझे एक फाइट पड़ता है एंड आई फेल डाउन ऑन द ग्राउंड। पुलिस वाले थे वहाँ पर, वैन थी, मेरे हस्बैंड और मैं पहुँचे एंड मैंने पुलिस वाले को बताया सर मैंने ही कॉल किया था। सर बोले किधर है वो अदनान। उतने में एंट्री होती है आमिर सिद्दीकी की। मैंने बोला सर ये अदनान का दोस्त है, आप इससे पूछ लो कि अदनान कहाँ पर है। तो उसका ये जवाब आता है अरे सर ये कौन है, मैं तो उसको जानता भी नहीं। आई वेंट टू मंत्रालय, वहाँ पे मेरी जिससे मीटिंग हुई है उन्होंने जब कॉल किया तो पता चलता है कि अदनान वॉज अरेस्टेड। मैंने जहाँ पे भी इंटरव्यू दिया या जहाँ पे भी बातें रखी है मैंने कहा है 100% सच्चाई है इस बात। इधर मारा था, इस तरह से मारा था कि माई नोज वॉज ब्लीडिंग। मेरे पूरे मतलब मैं बेहोश होके गिर के उठ के आई वॉज लाफिंग कि भाई मार और मार। मैं लाइक सैटरडे का इंसिडेंट हुआ है। सैटरडे में मेरे पेरेंट्स से मिलने गई थी हॉस्पिटल जी। तो हॉस्पिटल मुझे घर पे आना जाना अलाउड नहीं है। अदनान ने मना किया है कि ये घर पे नहीं आ जा सकती बिकॉज मैं यहाँ रहता हूँ, मैं भाड़ा देता हूँ, तो ये घर मेरा है तो यहाँ पे उसकी एंट्री नहीं है। बट मेरा जो मेरे पेरेंट्स के साथ रिश्ता है वो तो मरते दम तक रहे। मुझे जब पता चला कि मेरे डैड एडमिट है तो मैं हॉस्पिटल पहुँची बिना किसी को इन्फॉर्म किए। मैं मेरे ससुर के साथ, माय फादर इन लॉ के साथ मैं हॉस्पिटल पहुँची। वहाँ जाने के बाद में मुझे ये पता था कि मेरे डैड एडमिट है। वहाँ पहुँचने के बाद में ये देखती हूँ कि मेरे मॉम डैड दोनों ही एडमिट है एंड दोनों की कंडीशन काफ़ी सीरियस चल रही थी। अदनान वो टाइम पे था नहीं, मुझे हार्डली 5 मिनट्स हुए थे पहुँच के। मैं मेरी मॉम से जैसे एक बेटी का जो लगाव होता है माँ से, वो मैं बात कर रही थी। आई हग्ड हर, आई वाज क्राइंग। पीछे से अदनान आता है। अब वो आता है या उसको बुलाया गया था वो तो हॉस्पिटल वाले बेहतर जानेंगे। वो आता है, वो बोला ये यहाँ पे क्यों आई है। ही क्वेश्चनड माई फादर टोल्ड कि बेटा उसको पता चला है तबीयत ठीक नहीं है तो वो इस वजह से आई है, क्या हो गया। उसका सेकेंड सेंटेंस था कि जो मेरी औरत की फ़ोटोज़ वायरल कर रहा है ना उसकी तो मैं डैश डैश डैश। ही यूज्ड एन अब्यूजिव वर्ड। उसके बाद मैंने क्लियरली बोला, मैंने अब्बा को बता दी हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं करी। उसने बोला तू चुप बैठ। देन अगेन ही स्टार्टेड गिविंग बैड वर्ड्स। गाली दी तो मैंने ये कहा कि तू जिसके लिए गाली दे रहा है वो होगी। ये चीज़ पे वो बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट हो गया। ही जम्प, मतलब ज़्यादा दूर नहीं था बेड के, वो साइड था। वो आके मुझे 2-3 लाफा रख दिया। उतने में मेरे फादर इन लॉ, जो उनके साथ एक डॉक्टर आए हुए थे, डॉक्टर तौकीर, वो आके रोकने लगे। मेरे फादर इन लॉ बाजू में थे। जैसे उन्होंने रोकने की कोशिश की, ही किक्ड हिम, ही फेल डाउन। मेरे अब्बा जिनका ऑपरेशन इंजेक्शन से उनको पानी निकाला जा रहा है, वो बेड से खड़े हो गए, अदनान को पकड़ लिए। स्टाफ आ गया, जमा हो गया। ही स्टार्टेड शाउटिंग, स्क्रीमिंग। मेरे फादर ने मुझे बोला जल्दी निकलो यहाँ से, मेरे को और मेरे ससुर को। सेकंड फ्लोर से मैं पैदल भागते हुए मेरे ससुर को लेके हॉस्पिटल के बाहर पहुँची हूँ। ऑटो के लिए रुकी थी मैं, ऑटो कर ही रही थी कि पीछे से मुझे एक फाइट पड़ता है एंड आई फेल डाउन ऑन द ग्राउंड एंड मेरा हिजाब खुल गया, मेरा फेस दिख गया। मुझे छोड़ के वो मेरे फादर इन लॉ थोड़ा सा ही आगे बस स्टॉप है वहाँ थे, उनको मारने लगा। माई फादर इन लॉ इज़ अ हार्ट पेशेंट। 3 स्टंट है उनको फिट किया गया है। उनको उसने जब मारा ही फेल डाउन, उनका चश्मा टूट गया एंड ही बिकेम अनकॉन्शियस। उतने देर में आई वॉज स्क्रीमिंग कि कोई वीडियो बनाओ बिकॉज ये ऐसा मोमेंट है ना, इट वॉज अ हीट ऑफ द मोमेंट। फिर मैं आई कैन नॉट रिमूव माई कैमरा एंड डू द स्टफ। तो किसी ने कुछ किया नहीं, लोग आए फिर रोके वगैरह उसको। मैं मेरे ससुर को ली, ऑटो की मैंने वहाँ से। मैंने ऑटो वाले को बोला यहाँ पे नज़दीक कौन सा पुलिस स्टेशन है। ही टोल्ड बांगुर नगर पुलिस स्टेशन। आई टुक माई फादर इन लॉ टू बांगुर नगर पुलिस स्टेशन। ओवर देयर मैं पुलिस वाले के सामने पहुंची थी। मेरे फादर इन लॉ का एक हाथ ऐसा गिरने लगा। पुलिस वाले ने बोला इनको पहले हॉस्पिटल लेके जाओ, उसके बाद हम कुछ भी लेंगे बिकॉज उनकी जो कंडीशन है उस पर हम पहले फोकस करेंगे। मुझे मलाड का कोई आइडिया नहीं था कौन सी हॉस्पिटल। मैं उनको वहाँ से, मेरी समझ में जितना आया वो टाइम पे मैं उनको वहाँ से लेके निकली हॉस्पिटल के लिए। आई कॉल्ड माई हस्बैंड, आई इन्फॉर्म्ड हिम, आई टोल्ड हिम टू कम। वो आए, मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, एक पुलिस की वैन बुलाई मैंने अल्टीयूज हॉस्पिटल के नीचे कि ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है हॉस्पिटल के नीचे। मीन टाइम माई फादर इन लॉ वॉज अंडर मेडिकेशंस। उनका ECG वगैरह कराया गया, लो BP था,
मतलब हॉस्पिटलाइज बेसिकली उनको किया गया। मैं जो जगह पे इंसिडेंट हुआ है वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद पुलिस वाले थे वहाँ पर, वैन थी, मेरे हस्बैंड और मैं पहुँचे एंड मैंने पुलिस वाले को बताया सर मैंने ही कॉल किया था। सर बोले किधर है वो अदनान? उतने में एंट्री होती है आमिर सिद्दीकी की। मैंने बोला सर ये अदनान का दोस्त है, आप इससे पूछ लो कि अदनान कहाँ पर है। तो उसका ये जवाब आता है अरे सर ये कौन है, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। जब उसने ये बोला कि मैं इसको जानता भी नहीं हूँ तो मैंने बोला मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। जिसकी वीडियो के नीचे तुमने कमेंट किया था कि दीज आर स्टूपिड थिंग्स, अदनान को डिफेम करने की कोशिश की जा रही, मैं वो हूँ। एंड उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया। एक्चुअली ही वॉज नॉट इन्वॉल्व एंड ही वॉज नॉट सपोज टू गेट इन्वॉल्व, बट वो ज़बरदस्ती इसमें इन्वॉल्व हुआ। उसके बाद पुलिस वाले मुझे बोले आप चलो पुलिस स्टेशन, हम वहाँ पे आपका स्टेटमेंट लेते हैं। मैं मेरे हस्बैंड के साथ पुलिस स्टेशन चली, वहाँ पे आमिर सिद्दीकी भी पहुँचता है। ये सब चीज़ें होते होते लाइक 12:30 बज चुके थे। रात के 2:30 बजे तक, 2:30 बजे मैं निकली हूँ पुलिस स्टेशन से, 2:30 बजे तक मेरा स्टेटमेंट चला है। कोई FIR नहीं ली सर ने। मैंने सर को क्वेश्चन भी किया, जो कांस्टेबल था, मैंने उनको ये क्वेश्चन किया सर वाई नॉट FIR, वाई NC? उनका ये जवाब था कि ना ही ब्लीडिंग हुई है ना ही हड्डी टूटी है, क्योंकि एक्सरे रिपोर्ट वो टाइम नहीं निकली थी, तो ना ही कोई ऐसा ग्रीवियस इंजरी हुआ है, तो FIR नहीं NC होती। मैंने भी वो टाइम सोचा ठीक है उनको ज़्यादा पता होगा, NC करा के मैं वहाँ से निकल गई। रास्ते में जाने के टाइम पे, अब मलाड से आई स्टे इन माहिम, जाने के टाइम पे मेरे फादर इन लॉ को काफ़ी पेन हो गया हाथ में। रात के 3 साढ़े 3 बज चुके थे। मैंने बोला अभी चलते हैं हॉस्पिटल, सीधा हॉस्पिटल। आई टुक हिम टू साइन हॉस्पिटल। साइन हॉस्पिटल में मैंने उनका मेडिकल कराया, मेरा मेडिकल कराया, बिकॉज ही हैड किक्ड मी ऑल्सो। अप्रोप्रिएट प्लेसेस भी मुझे लगा था, तो मैंने दोनों का मेडिकल कराया। मेडिकल पे निकलता है कि ही हैज़ अ इंजरी इन हिज शोल्डर। वो करने के बाद में आई रीच्ड आउट टू अ पर्सन, मतलब एक सोशल वर्कर है, उनको मैं रीच आउट करी। उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। नेक्स्ट डे हम गए पुलिस स्टेशन, हमने FIR लॉन्च की। तो यहाँ तक का इंसिडेंट हुआ था। FIR लॉन्च करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मतलब कोई मतलब नहीं हुआ ये सारी चीज़ें करने के बाद, बिकॉज वो सरेआम घूम रहा था। FIR हुई उसके बाद उसका फ़ोन बंद आ रहा था, तो उसके जितने खास उसके टीम मेंबर्स हैं उनको कॉल करने के बाद किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। बट येस्टरडे आई वेंट टू मंत्रालय। वहाँ पे मेरी जिससे मीटिंग हुई है, उन्होंने जब कॉल किया तो पता चलता है कि अदनान वॉज अरेस्टेड, वो बेल पर बाहर आ गया है। मुझे इंसाफ कहाँ मिला? मेरे साथ पहले भी चीज़ें होती हुई आई है, लेकिन वो टाइम मैंने आवाज़ नहीं उठाई, बिकॉज मेरे मॉम डैड इन्वॉल्व रहते थे, माफ़ी वगैरह करा के ख़त्म कर देते और चीज़ें घर में होती थी। बट ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, ये रोड पर हुआ है, बाहर हुआ है, और मुझे मारा था वहाँ तक ठीक था। ही हैज़ नो राइट टू हिट माई फादर इन लॉ, एंड ये चीज़ पे आई वॉन्ट जस्टिस। एंड उसके फैंस हैं, उसके सो कॉल्ड फैंस हैं, आई डोंट नो वेदर दे आर पेड और अनपेड। मैं सोशल मीडिया पे लास्ट 4 to 5 ईयर्स से हूँ। आज तक मैंने मेरी कहीं पे भी फ़ोटो नहीं डाली है, नेवर, आई हैव नेवर अपलोडेड माई फ़ोटो और माई फेस। अब उसके जो सोशल मीडिया फैंस हैं वो मेरी फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, और मेरी वो फ़ोटोज़ डाल रहे हैं जो मैंने रिद्धि जाधव, उनकी वाइफ, उसके साथ में खिंचाई थी। से उनकी वाइफ को क्रॉप कर दिया गया है और मेरी फ़ोटो डाली गई है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और उसके नीचे कैरेक्टरलेस ये वो जो भी स्टेटमेंट वो लोग दे रहे हैं वो दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों पे मुझे जस्टिस चाहिए।